राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूँ। सिंह राशि 50 वर्ष बाद महायोग, कर्म और भाग्य एक साथ इन क्षेत्रों में तहलका मचेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल भेजिएगा। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। सटीक और सरल बताऊंगा। कोई एक प्रश्न। सिंह राशि 50 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी है जब कर्म और भाग्य एक साथ, आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, नैसर्गिक रूप से कर्म के मालिक शनि महाराज और भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति होते। अब ये दोनों लोग एक साथ कैसे, ध्यान से सुने, बात को समझ। देवगुरु बृहस्पति अभी अभी अपना स्थान बदले हैं और वो राशि में, अपनी उच्च राशि में, आपके 12वें घर में विराजित हैं, बैठे। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं अमृत के समान होता है। मां गंगा की तरह वो घर पवित्र हो जाता है। जहां पर दृष्टि डालते हैं अमृतमय दृष्टि होती है और मां गंगा की तरह वो भी घर पवित्र हो जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति भाग्य हैं और कर्म यानी शनि महाराज बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में। अब यहां पर हो क्या रहा है कि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, इस घर में 6, 7, यहाँ पर 8, 9, 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव पे 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं। अब 9वीं दृष्टि अमृतमय दृष्टि, शनि महाराज यही बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति यानी भाग्य और कर्म दोनों एक साथ हो गए आपके अष्टम भाव में। अब जब अष्टम भाव में भाग्य और कर्म एक साथ हो गए तो अब आपको आपके भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, आपके कर्म का आपको जोरदार फल मिलेगा। क्योंकि कर्म तो आपने किया, भाग्य यदि साथ नहीं दिया था, अब वो भाग्य साथ देगा। भाग्य का साथ मिल रहा था किंतु आप थोड़ा सा आगे पीछे कर्म में हो गया, थोड़ा सा मामला लटक गया। अब ऐसा नहीं होगा। यह वह स्थिति है, यह वह समय है, यह वह संयोग है जब आपके सपने साकार होंगे, इच्छा की पूर्ति होगी। जो योजना आपने बना रखी थी वो सारी योजनाएं आपकी पूरी होगी। क्योंकि ऐसी स्थिति फिर न जाने कब बनेगा कि आपके अष्टम भाव में मीन राशि में शनि महाराज बैठे हो और आपके 12वें घर में कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हो और देवगुरु बृहस्पति की यहां से 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़े शनि महाराज। ऐसी स्थिति 50 वर्ष के बाद बनी है जो आपको खूब लाभ देने जा रही है। क्यों, ध्यान से सुनिए। ये गुण है आपके विदेश में, आपके व्यय का, विदेश। तो विदेश से आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, विदेश से आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, सपने साकार होंगे आपके, मन चाहा आपको परिणाम मिलेगा, मन चाहा आपको फल मिलेगा। जो आपकी उलझन, जो आपकी परेशानी है वह समाप्त होगी, दूर होगी। योजना का लाभ मिलेगा, सरकारी योजना। विदेश जाना चाह रहे थे, आगे पीछे हो रहा था मामला, नहीं जा पा रहे थे, विदेश जाएंगे, विदेश से खूब लाभ कमाएंगे, सपने साकार होंगे, मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। जो आपकी उलझन है, जो आपकी परेशानी है वह दूर होगी, सॉर्ट आउट होगा मामला, समस्या का हल होगा। यदि विदेश में आपका कोई पैसा फंसा है
वह पैसा आपको मिल जाएगा आपके बुद्धि आपके विवेक से। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। प्रॉपर्टी संबंधी कोई समस्या है वह भी आपका दूर होगा, यानी विदेश से जुड़ा कोई भी मसला है, मामला सॉल्व हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति है 12वें घर में, खर्च तो होगा पैसा, अच्छे कार्यों पर खर्च होगा, धर्म कर्म पर खर्च होगा, कोई जमीन कोई मकान कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे वहां पैसा खर्च होगा। जो आपका सपना अधूरा था अधूरा सपना पूरा होगा, साकार होगा, मन चाहा परिणाम मिलेगा, इच्छा की पूर्ति होगी, उलझन दूर। कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना चाह रहे थे नहीं जा पा रहे थे, वह काम आपका बनेगा, जाएंगे। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि आपके इस घर के, तो सुख में इजाफा होगा, सुख बढ़ेगा। 5 हो गए, 6 7 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव के रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिला देंगे। और 9वीं जो दृष्टि है वो आपके 8म भाव पे, यानी कर्म और भाग्य एक साथ, तो आपको अचानक से कुछ बड़ा मिलेगा। हमने बार बार कहा है कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। ग्रहों का जब गोचर होगा, ग्रहों का जब परिवर्तन होगा, तो सडनली एकाएक आपको बम्पर लाभ हो जाएगा, एकाएक आपका ग्रोथ हो जाएगा, एकाएक आपकी तरक्की उन्नति हो जाएगी, आपके सपने साकार हो जाएंगे, आपकी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, आपको प्रशंसा मिलेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगा। अब वही स्थिति बन रही है। आपने पूर्व में कोई परीक्षा दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है, उसका परिणाम एकाएक आपको मिलेगा, अचानक से। एक आपको हमको किसी को नहीं पता है कल सुबह क्या हो जाएगा। हो सकता है कल सुबह ही आपका परिणाम आ जाए, हो सकता है आप वीडियो देख रहे हैं इसी दरमियान आपका रिजल्ट आ जाए, इसी दरमियान आपके पास कहीं से फोन आ जाए, इसी दरमियान आपका कहीं ना कहीं काम बन जाए, कोई डूबा लटका अटका भटका पैसा मिल जाए। यानी कि कुछ भी हो सकता है, एकाएक होगा, कोई अटका हुआ काम आपका पूरा हो जाएगा। नौकरी का तो 100% प्रबल योग बना हुआ है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, सफलता आपको मिलकर रहेगी, सैलरी इंक्रीज होगी, धन में इजाफा होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, आनंदित। 50 वर्ष के बाद ऐसा योग संयोग बना हुआ, कोशिश करके प्रयास करके अपने सारे लक्ष्य काम को आप बनाए। देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, केले के वृक्ष की पूजा करेंगे बृहस्पतिवार के लिए, तो आपको लाभ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान प्रार्थना है।